हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे पवन सीरीज की डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। अब देखेंगे यहाँ पे जो जो डीएलएड होता है उसमें लगभग 70 से 80% प्रीवियस ईयर से आता है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप लोग ये कर लेंगे तो आपकी बैक नहीं लगेगी। क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो पुरस्कार कहानी के लेखक यहाँ से देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं कि महादेवी वर्मा हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं। तो पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। कि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, कि मैथिली शरण गुप्त को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। अब अनुस्वार और विसर्ग कौन कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं कि व्यंजन कहलाते हैं या अयोग्य या उच्छिप्त? अब यहाँ से देखिए, तो उच्छिप्त व्यंजनों को तो अनुस्वार या विसर्ग कहेंगे नहीं, क्योंकि उच्छित व्यंजन कौन से होते हैं? डा डबलिया और ढा ढक्कन डा ढा, ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। और ये आ गया अयोग्य, अंग से अंगूर आहा से खाली। अयोग्य कौन कौन से होते हैं? एक तो अंग से अंगूर और दूसरा आहा से खाली। तो ये दोनों अयोग्य हैं, लेकिन इनको क्या और कह सकते हैं? अनुस्वार एवं विसर्ग। कैसे? क्योंकि जब अंग से आहा रखते हैं ये अनुस्वार हो गया, अंग से अंगूर और आहा से खाली ये जो होते हैं ये दो विसर्ग हैं, ये विसर्ग होते हैं और ये अनुस्वार होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हलंत वर्ण कहलाते हैं। हलंत वर्ण कौन से कहलाते हैं? स्वर संयुक्त, स्वर रहित या संयुक्त व्यंजन या शुद्ध व्यंजन? अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने का कबूतर बनाया यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे मैंने हलंत लगा दिया, तो ये का कबूतर पूरा नहीं है जब तक इसमें क्या नहीं लगाएंगे? स्वर। अब जब स्वर लगा दिया तो अब ये हो जाएगा का। अब ये क्या हो गया? पूरा हो गया का। ऐसे ही ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि स्वर रहित व्यंजन जो है उसे क्या कहेंगे? हलंत वर्ण कहलाते हैं। हलंत वर्ण कैसा होता है? स्वर रहित व्यंजन। अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ कौन सी हैं? भावात्मक शैली, समास शैली, व्यंग्य शैली या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, द्वारका प्रसाद महेश्वरी या हरिवंश राय बच्चन? तो मैं सुमन हूँ ये है द्वारका प्रसाद महेश्वरी की। मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता कौन है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताएं। अहिल्या सही है, प्रथम सही है, कवित्री सही है। अगर अशुद्ध शब्द है तो वो कौन सा है? पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य का गुण नहीं होता है। वाक्य का गुण होता है कि वो वाक्य सार्थक होता है, निपुण होता है, क्रमबद्धता होता है, लेकिन योग्यता नहीं होता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा। मेरा का हो जाएगा मम, नाम का हो जाएगा नामा, मोहन का हो जाएगा मोहना और है का हो जाएगा अस्ति। मम नाम मोहना अस्ति, यानी कि ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। कोई भी लिखावट है उसके पीछे या बाद में अगर कुछ लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? श्रुतलेख, सुलेख, अनुलेख, इमला? तो उसका आंसर है अनुलेख, ऑप्शन सा। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं या मैथिली शरण गुप्त है? तो आंसर आएगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह को कहते हैं। तो उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह को लय कहते हैं, गति कहते हैं, स्वराघात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ, स्वराघात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार एक का उच्चारण है। अब पा वर्ण में पा, फा, बा, भा, मा आता है, तो यहाँ से देखिए अनुस्वार एक का उच्चारण होता है, ये देखिए, तो आंसर आएगा इसका माँ, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, काव्य की आत्मा क्या कहलाती है? रस कहलाती है, छंद कहलाती है, अलंकार या उपरोक्त सभी? तो काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। जमीन पक गई है ये काव्य संग्रह किसका है? जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का या केदारनाथ का? तो जमीन पक गई है काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह का। ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, देवेंद्र शब्द में संधि है। जिस भी, यहाँ पे देखिए, जिस भी संधि में एक ही मात्रा ऊपर होगी तो उसे क्या कहेंगे? गुण संधि। इसमें देखो एक ही मात्रा है, बीच वाले अक्षर पे एक ही मात्रा है, देवेंद्र। तो देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। तो इसका आंसर होगा गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है? तो ये वाक्य है इच्छावाचक, क्योंकि हम अपनी इच्छा से ही तो कह रहे हैं कि तुम अपने कार्य में सफल रहो। वाक्य किस प्रकार का है? तो ये वाक्य है इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ शब्द का अर्थ होता है। स्वच्छ शब्द का अर्थ क्या होता है? साफ सुथरा, छाती, कंधा या सुंदर आँख? तो इसका आंसर आ जाएगा सुंदर आँख। स्वच्छ शब्द का अर्थ है सुंदर आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। अगर हम कहें सुंदर, तो सुंदर तो हो गया जातिवाचक, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग सुंदर हैं। लेकिन मैंने कह दिया सुंदरता, तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक। तो सुंदरता कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे मैंने कहा कि हेट या नफरत कैसा नाउन है? तो वो भी भाववाचक है। प्रेम, वो भी भाववाचक है। लव, हेट, प्रेम, ये सब क्या है? भाववाचक। जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते उसे क्या कहेंगे? भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच वी कैन नॉट टच और फील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, सूर्योदय में कौन सी संधि होती है? तो सूर्योदय में गुण संधि होती है। सूर्योदय में कौन सी संधि होती है? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 22, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण, अव्ययी का मतलब क्या होता है? कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अब देखो अव्ययी समास होता क्या है? अव्ययी भाव समास ये होता है कि उसका प्रथम पद उपसर्ग होता है। जैसे यहाँ लिखा है सज्जन। अगर यहाँ सज्जन लिखा है तो हम बनाएंगे ऐसे सत प्लस जन, इसकी संधि ये होगी सज्जन की। लेकिन प्रत्येक की संधि करें तो प्रत्येक की संधि होगा प्रति प्लस एक, यानी कि जिसमें उपसर्ग लगा हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। तो इसमें सज्जन होगा, प्रत्येक होगा या द्विपद होगा? तो इसका आंसर होगा प्रत्येक, प्रतिधन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अब यहाँ से देखिए, प्रतिष्ठा सही लिखा है, प्रणाम सही लिखा है, लेकिन प्रभु गलत लिखा है, क्योंकि प्रभु में किसकी मात्रा आएगी? छोटे ऊ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब देखते हैं, आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत ही लिखते हैं, क्योंकि आशीर्वाद में जो रा उड़ाया जाता है वो वा पे उड़ाया जाता है, और लोग किस पे उड़ा देते हैं? सा पे। ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद। तैमू, यहाँ से देखिए आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, जो भी रा है वा पे उड़ाया जाता है। लेकिन यहाँ देखो सभी में सा पे वा उड़ा है, देखो है आशीर्वाद आशीर्वाद। तो इस जो आशीर्वाद सही कौन सा होगा? ये वाला होगा। ऑप्शन इसमें कौन सा है? आ बा सा दा। ऑप्शन है दा। आशीर्वाद कौन सा सही है? ये है आशीर्वाद सही। जो रा है वो बा पे उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघदूत किस रचना की कृति है? तो मेघदूत किस रचना कृति है? भारवी की है, माँ की है, कालिदास की है? तो ऑप्शन आएगा कालिदास। मेघदूत कालिदास की है। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भी है कि पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 2 है, 3 है, तो आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि प्रति एक तो हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, क्या हो गया? प्रत्युपकार। नेक्स्ट देखिए 28, यहाँ से देखिए
के 29 शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये है संदेहवाचक वाक्य। संदेश लिख दिया है लेकिन संदेश नहीं होता, संदेहवाचक होता है। विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक। तो इसका आंसर क्या होगा? संदेहवाचक। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। अब जो रेखा को अंकित करे, जो रेखा को अंकित करे वही तो होता है, रेखा को अंकित करे वही तो होता है रेखांकित। अब कह रहे हैं कि रेखांकित में कौन सा समास है, यानी कि रेखा को अंकित करने वाला, रेखांकित करता अनेक कर्म को, तो ऑप्शन क्या आएगा? तत्पुरुष। आंसर आएगा तत्पुरुष। 28 क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30। ये एक दो क्वेश्चन गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 28 के बाद 29 नहीं आया है। देखते हैं 30 क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उपयुक्त कैसे लिखा जाता है बताओ, इनमें से कौन सा उपयुक्त सही है? ध्यान से देखो, तो ये वाला सही है उपयुक्त। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31। सुगम का अर्थ क्या है? सुगम शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सुगम शब्द का विलोम शब्द है दुर्गम। सुगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।